बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हम अपनी जॉब्स लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान आर्मी सिविलियंस की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ईएमई की जो है जॉब्स हैं, इसमें अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए अप्लाई करते हुए। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद मैं इसमें आपको अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, स्पेयर डिपो ईएमई, ठीक है, 304। इसमें जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। उसके बाद एचएसएम इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन जो है डिटेल से समझाता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी है और इसमें कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या तालीम चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहली है जी वो है वैकेंसी हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, इसमें जो है वो सिंध से जो है वो एक सीट है। ठीक है, सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो आपकी तालीम है वो बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है वो आपके पास कंप्यूटर की जो है वो टाइपिंग की स्पीड भी जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। 10,000 अल्फाज लिखने आपने फ़ी घंटा, मीन्स इतनी आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर जो वैकेंसी है वो है एचएसएम इलेक्ट्रीशियन व्हीकल। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है सिंध से। ठीक है, तालीम इसमें एफए या एफएससी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पे जो है वैकेंसी वो है एचएसएम इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन। इसमें एक वैकेंसी सिंध से, तालीम एफए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो आगे आपका लिखा हुआ है काबिलियत और तजर्बा, ठीक है, ये मीन्स कि अगर आपके पास है तो आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये तजर्बा नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है किसी भी फील्ड में, जैसे कि जो जो आपकी जॉब है उसके हिसाब से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो डिस्क्रिप्शन इस हवाले से लिखी गई हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी वो है एच एस एम वी एम ए व्हीकल। इसमें एक वैकेंसी है, सिंध से अप्लाई कर सकते हैं, तालीम एफ ए या एफ एस सी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एच एस एम वी एम बी व्हीकल, इसमें 2 सीटें, एक पंजाब से और एक सिंध से, तालीम एफ ए या एफ एस सी। ठीक है, इन दोनों में से है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एल डी सी की जो है वो एक वैकेंसी है सिंध से, तालीम जो है वो मैट्रिक आपकी होनी चाहिए और प्लस जो है वो आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी स्टोरमैन की। स्टोरमैन की 3 जो है वो सीटें हैं। तो ये जो है वो ज़िला खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान, डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और राजनपुर। ठीक है, ये इस इलाके के अफराद जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्टोरमैन के लिए। तालीम मैट्रिक होनी चाहिए इसमें। उसके बाद सुपरवाइज़र की एक जॉब है, एक वैकेंसी है, ये भी जो है वो लोकल पर्सन जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अजला बताएं। ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं, तालीम इसमें जो है वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद SS1 कारपेंटर, एक सीट इसकी भी है और ये भी लोकल पर्सन जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तालीम इसमें आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो अप्लाई की जो तरीक़ाकार है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, ये आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें, ठीक है, मीन्स कि आपकी जो है दरख्वास्त आपने खुद रिटर्न लिखनी है। उसके बाद आपकी तालीमी असनाद जो हैं, ठीक है, मीन्स के मैट्रिक है या जो भी आपकी तालीम है उसकी मार्कशीट की कॉपी वगैरह। उसके बाद डोमिसाइल की कॉपियाँ, उसके बाद तजर्बे की कॉपी, आईडी कार्ड की तस्दीक शुदा अटेस्टेड कॉपी हो आपके पास। ठीक है, और 2 अदद पासपोर्ट साइज़ जो है तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो है वो आपने भेजनी है एड्रेस पर। एड्रेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बनाम कमांडेंट 304 स्पेस डिपो EME खानेवाल। ठीक है, इस एड्रेस पर जो है वो आपने ये भेज देनी है और उसके साथ आपका जो है वो 500 रुपये का पोस्टल आर्डर भी जाएगा जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। ठीक है, वहीं से आपने लेकर वहीं से आपने इस एड्रेस पर भेज देनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि BPS 1 से लेकर 4 के अलावा, ठीक है, मीन्स के BPS 1 से लेकर 4 तक के जो इसमें जो जॉब्स हैं या वैकेंसीज हैं वो पोस्टल आर्डर 500 का नहीं करेंगे। 5वें से लेकर आगे जो भी हैं 9वें 10वें तक के स्केल है वो 500 रुपये का पोस्ट आर्डर भेजेंगे। ठीक है, आई थिंक सो कि इसमें आपको जो है बात क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद लिखा है जी कि उम्र की हद जो है वो आपकी 30 साल तक जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम जो है वो 18 साल से 30 साल तक आपकी एज की लिमिट है, इसमें आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है, वो है जी 15, ठीक है, 15 मई 2023 तक आपके पास इसमें अप्लाई का जो है वो टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो उम्र की रियायत की बात है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाज़िर सर्विस मुलाजमीन या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनका कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल 2 साल का हो, उनके लिए उम्र की बालाई हद में 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 55 साल तक की रहता है, ठीक है जी। ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है वो इसमें आई थिंक सो कि कोई जो है वो इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि ख़वातीन, माजूर अफराद और अक़लियत का कोटा सिस्टम के मुताबिक भर्ती किया जाएगा। माजूर अफराद मुजाद मेडिकल बोर्ड से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट और असनाद दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करें, ठीक है जी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो इसमें मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की भी मैंने आपको समझा दी है, लास्ट डेट भी बता दी है और उम्र की हद भी बता दी है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एड्रेस आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, ठीक है। कमांडेंट 304 स्पेयर डिपो EME खानेवाल। इस एड्रेस पे आपने पोस्टल आर्डर और अपनी तमाम जो है डॉक्यूमेंटेशन इस एड्रेस पर भेजनी है, ठीक है। जो भी मर्द और ख़वातीन है और जो माजूर अफराद हैं या अक़लियत का कोटा जो भी है तो वो आपने भेजनी है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि आपको डिटेल समझ आ गई है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।